शिवपुरी में अधिवक्ता की जघन्य हत्या के विरोध और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग और वकील के हत्यारों को फांसी की सजा देने की मांग की गई। आज इंदौर में अभिभाषक संघ न्यायालयीन कार्य से विरत रहे और कोर्ट में आज कोई भी काम या सुनवाई नहीं हुई। मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद जबलपुर के आह्वान पर सोमवार को इंदौर हाईकोर्ट अभिभाषक संघ इंदौर के समस्त अधिवक्तागण न्यायालयीन कार्य से विरत रहे। शिवपुरी में अधिवक्ता का जघन्य हत्या और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की गई। वहीं करेरा जिला शिवपुर के अधिवक्ता संजय कुमार सक्सेना की 14 फरवरी 2026 को अज्ञात अपराधियों द्वारा दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके अभिभाषक संघ इंदौर ने घोर निंदा की है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनीष यादव ने कहा कि करीब 15 सालों से हम एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहे हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। प्रदेश में आज वकील की सुरक्षा नहीं है तो आम लोगों का क्या हाल होगा, इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश में लगातार अधिवक्ताओं पर हमले हो रहे हैं, जिससे वकील स्वयं को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। लंबे समय से राज्य शासन से एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होगी तो आगामी दिनों में और उग्र आंदोलन किया जाएगा। बड़ी ही दुखद घटना हुई है। डे बिफोर यस्टरडे का ये इंसिडेंट है। वकील साहब अपनी पैरवी करने के बाद घर लौट रहे थे और ड्रेस में उनकी हत्या की गई। ये सबसे बड़ा संगीन अपराध है कि मतलब जंगल राज की ओर दर्शाता है कि प्रदेश में वकील जैसे लोग अगर सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या होगा। और उनको पैरवी करने से रोकने के लिए ये कॉन्स्पिरेसी में उनकी 10 लाख रुपए की सुपारी देके उनका मर्डर कराया गया है। तो इससे प्रतीत होता है कि आज वकील कितना असुरक्षित है। लगातार पिछले 15 वर्षों से मांग की जा रही है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की, तो उसके बावजूद एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट नहीं दिया जा रहा है। सदन पे रखा हुआ उसके बावजूद उसको किसी प्रकार से कोई सरकार संज्ञान नहीं ले रही है। उसी से व्यथित होकर के डे बिफोर यस्टरडे जिस समय ये घटना हुई थी, पहले जबलपुर बार एसोसिएशन ने कार्य से विरत होने का फैसला लिया था। उसके बाद उसी के समर्थन में कल सुबह हमने एक आपात मीटिंग बुलाई थी हमारी कार्यकारिणी की सुबह 9:30 बजे, और सुबह उसी समय हमने ये फैसला लिया कि हम उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ एकमत होकर कार्य से विरत रहेगा। उसी के समर्थन में फिर दोपहर में 2 बजे बाद स्टेट बार काउंसिल ने ये घोषणा करी कि पूरे प्रदेश के वकील अब काम नहीं करेंगे। तो हमारे आह्वान को मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद ने भी माना है। हम उसके लिए हम मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद का भी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। साथ ही मैं हर वकील से ये मांग करता हूं कि हम एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को पुरजोर तरीके से मांगे। हमारा केवल आज की हड़ताल इस बात को लेकर नहीं है कि आरोपी गिरफ्तार हो गए। आरोपियों को फांसी की सजा दिलाना हमारा तो कर्तव्य रहेगा ही। साथ में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जल्द से जल्द लागू किया जाए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 2012 में वकील पंचायत बुलाई थी। उस समय में कार्यकारिणी सदस्य था हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का। मैं भोपाल में उसमें शामिल हुआ था। उस समय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था, तत्कालीन मुख्यमंत्री ने, कि मैं जल्द से जल्द एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करूंगा। तो वो केवल चुनावी झुंझुना साबित हुआ है। आज 14 साल हो गए हैं, मैं मेरे जैसा व्यक्ति कार्यकारिणी से अध्यक्ष पद पर आ गया है, पर केवल चुनावी शिगुफा होकर रह गया है। और आज लगातार वकीलों के साथ घटनाएं हो रही है, लगातार वकील के साथ मारपीट की घटनाएं हो रही है, उनकी हत्या हो रही है। ऐसी स्थिति में अगर जल्द से जल्द एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं किया गया तो यह आंदोलन उग्र रूप लेगा। विधानसभा चुनाव को लेकर के आप लोगों ने प्रस्ताव तैयार किया है, किस प्रकार से विधानसभा चुनाव को तैयार किया? बिल्कुल निश्चित रूप से मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के आह्वान पर जो हमारा कल आज जो कार्य से विरत रहने का फैसला, उसमें विधानसभा घेराव के बारे में भी उल्लेखित किया गया है। यही मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर जल्द से जल्द सरकार ने निर्णय नहीं लिया तो हम उग्र आंदोलन करेंगे, और विधानसभा का घेराव करने की भी नौबत आई तो हम वो भी करेंगे। हम सब वकील एकजुट हैं। और सबसे बड़ी बात आज ये रही कि आज महाधिवक्ता कार्यालय ने भी हमारी कार्य से विरत रहने के फैसले का समर्थन दिया है। कोई भी सरकारी वकील आज शासन की ओर से पैरवी करने के लिए उपस्थित नहीं हुआ है। उनका ये कहना है कि हम पहले वकील हैं, पहले बार एसोसिएशन के सदस्य हैं, फिर हम सरकार का हिस्सा हैं। तो हम उसकी भी बहुत सराहना करते हैं।